क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जिससे इतना डरा जाता है कि सूरज ढलते ही उसके गेट बंद कर दिए जाते हैं, जहां सरकार भी चेतावनी देती है, अंधेरा होने के बाद अंदर मत जाना? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच है। राजस्थान, भारत में भानगढ़ किले में आपका स्वागत है। स्थानीय लोग फुसफुसाते हैं कि रात होते ही ये शहर किसी ऐसी चीज का हो जाता है जो पूरी तरह से इंसान नहीं है। दिन में टूरिस्ट इसके खंडहरों में घूमते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी भी हवा में फैली उदासी को दूर नहीं कर पाती। दीवारें देखती हुई लगती हैं सदियों पुराने राजों को अपने अंदर समेटे हुए। हवा उन कहानियों को फुसफुसाती है जो कभी संगीत और हंसी से गुलजार थीं, अब शांत हो चुकी हैं। एंट्रेंस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक साइन बोर्ड साफ साफ कहता है, सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं रह सकता। इतना सख्त नियम क्यों? स्थानीय लोग कहते हैं कि जिन्होंने रुकने की हिम्मत की वे गायब हो गए। किले के राजों ने उन्हें निगल लिया। ये है भानगढ़ किला, भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह, जहां इतिहास, खूबसूरती और एक भयानक कर्स आपस में टकराते हैं। इसकी कहानी पीढ़ियों से गूंज रही है, हर आने वाले को चेतावनी देती है, सूरज ढलने से पहले निकल जाओ। क्या आप इन हॉन्टेड दीवारों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, लेकिन याद रखना, अंधेरा होने से पहले हमें निकलना होगा। गेट बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप भानगढ़ के अंधेरों में मेरे साथ चलेंगे? चलिए शुरू करते हैं। डर हावी होने से पहले भानगढ़ एक थ्राइविंग किंगडम था, जिसे 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। मजबूत दीवारों और शानदार गेट्स से प्रोटेक्टेड, शहर मंदिरों, महलों और एक बस्लिंग बाजार से गुलजार था। रॉयल पैलेस से एक ऐसा शहर दिखता था जो खुशी, समृद्धि और वाइब्रेंट जिंदगी से भरा था। बगीचे खिले हुए थे, बाजार फल फूल रहे थे और लोग खुश थे। शहर के मंदिर और हवेलियां कला और ताकत के सिंबल थे। लेकिन खुशी नाजुक होती है। एक साया करीब आया, जलन और काले जादू की एक कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। जो खंडहर हम आज देखते हैं वे कभी रंग और हंसी से भरे थे, लेकिन एक इंसान की डार्क डिजायर जल्द ही पैराडाइज को एक डरावनी जगह में बदल देगी। ट्रेजेडी का स्टेज तैयार था। भानगढ़ की किस्मत अब तय होने वाली थी। भानगढ़ की शान के दिल में राजकुमारी रत्नावती थी, जो अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उन्हें उनके लोग बहुत प्यार करते थे और दूर दूर के राजकुमार उनकी तलाश में रहते थे। उनकी मौजूदगी को शहर की हिफाजत करने वाला माना जाता था। उनका भविष्य उम्मीद की किरण था। पूरा किंगडम एक्साइटमेंट से भरा था, क्योंकि सूटर उनके हाथ के लिए कंपटीशन कर रहे थे। लेकिन खूबसूरती अक्सर अंधेरे को अट्रैक्ट करती है। अंधेरों में एक डेंजरस ऑब्सेशन बढ़ता गया। एक आदमी राजकुमारी को देख रहा था, प्यार से नहीं बल्कि एक कंज्यूमिंग इच्छा से। वह जानता था कि वह उसे ईमानदारी से कभी नहीं जीत पाएगा, तो उसने फॉरबिडन मैजिक का सहारा लिया। भानगढ़ की खुशी को जल्द ही एक ऐसी ताकत से खतरा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमारी की किस्मत और शहर की दांव पर लगी थी। अंधेरा करीब आ रहा था। साया सिंघिया का था, एक पावरफुल तांत्रिक जो भानगढ़ के बाहर एक पहाड़ी पर रहता था। अपने काले जादू के लिए डरे हुए सिंघिया राजकुमारी रत्नावती को बाजार में देखने के बाद उनसे ऑब्सेस्ड हो गया। उसकी इच्छा ट्विस्टेड थी। वह उसे प्यार नहीं बल्कि उसे पाना चाहता था। यह जानते हुए कि उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसने उसे पाने के लिए अपनी डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करने की साजिश रची। दिन रात वह उसे दूर से देखता रहा। जलन बढ़ती रही, क्योंकि शादी के प्रपोजल्स आते रहे। अगर वह उसे नहीं पा सकता तो कोई नहीं पाएगा। सिंघिया ने एक सिनिस्टर प्लान बनाना शुरू किया। एक ऐसे मंत्र के लिए सामग्री इकट्ठा करना शुरू किया जो राजकुमारी को उसके पास आने पर मजबूर कर देगा। जब शहर जश्न मना रहा था, उसने काले जादू का जाल बुना। भानगढ़ के लोगों को इतने करीब छिपे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। किंगडम की किस्मत अब एक सिंगल इविल ऑब्सेशन पर टिकी थी। जादूगर का प्लान लगभग तैयार था। जल्द ही उसका काला जादू अनलीश्ड हो जाएगा।
शहर की खुशी जल्द ही बिखरने वाली थी। कर्स आ रहा था। सिंघिया को मौका तब मिला जब उसने राजकुमारी की मेड को उसका पसंदीदा सेंटेड ऑनिल खरीदते देखा। उसने बोतल पर एक पावरफुल मंत्र डाला, उसे एक लव पोषण में बदल दिया, जिसका मतलब रत्नावती की इच्छा को गुलाम बनाना था। कॉन्फिडेंट उसने देखा कि मेड ने शापित तेल महल तक पहुंचाया, लेकिन राजकुमारी रत्नावती चालाक थी। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। यह महसूस करते हुए कि तेल एन्चांटेड था, वह गुस्से से भर गईं। इसका इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने बोतल को पास की एक चट्टान पर फेंक दिया। मंत्र उल्टा पड़ गया, चट्टान एन्चांटेड हो गई, उठी और सीधे सिंघिया के पहाड़ी घर की ओर लुढ़क गई। जादूगर का अपना जादू उसी के खिलाफ हो गया। चट्टान नीचे गिरी, सिंघिया को अपने वजन के नीचे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांस में उसने भानगढ़ पर एक भयानक कर्स दिया, कोई जिंदा नहीं बचेगा और किसी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कर्स तुरंत असर कर गया, युद्ध छिड़ गया और शहर खंडहर में बदल गया। भानगढ़ के लोग राजकुमारी सहित मारे गए। शहर रातों रात कब्रिस्तान बन गया। कर्स ने अपने शिकार ले लिए थे। भानगढ़ की खुशी एक ही रात में मिट गई। शहर के महल ढह गए, बाजार शांत हो गए और मंदिर खंडहर में बदल गए। कर्स ने अपने लोगों की आत्माओं को फंसा लिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थीं, जो हमेशा के लिए खंडहरों में भटकने लगी। हवा अब केवल दुख और अतीत की गूंज लाती है। भानगढ़ एक मृत शहर बन गया, एक आदमी के ऑब्सेशन की ट्रेजेडी से हॉन्टेड। खंडहर एक चेतावनी के रूप में खड़े हैं, कुछ राजों को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि शहर खाली नहीं है, बस अनसीन रेजिडेंट्स से भरा है। भानगढ़ की कहानी प्यार, जलन और विनाश की कहानी है। इसकी चुप्पी डार्क डिजायर्स की कीमत की याद दिलाती है। कर्स अभी भी है और शहर समय में खोया हुआ है। ये है भानगढ़ की लेगेसी। सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में क्या होता है? स्थानीय लोग रात में कैले के पास जाने से मना करते हैं। वे डरावनी आवाजों की बात करते हैं, रोना, फुसफुसाहट, संगीत जो खंडहरों से गूंजती हैं। कुछ लोग अजीब रोशनी और परछाई देखने का दावा करते हैं, दूसरे ठंडी हवा या इनविजिबल टच महसूस करते हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि जो रात भर रुकते हैं वे बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, यहां तक कि जानवर भी अंधेरा होते ही भाग जाते हैं। सरकार का चेतावनी बोर्ड एक कड़ी याद दिलाता है, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ आत्माओं का है। चाहे आप भूतों में विश्वास करें या न करें, डर असली है। भानगढ़ के रहस्य रात के साथ गहरे होते जाते हैं। क्या भानगढ़ सचमुच हॉन्टेड है या कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन है? विश्वास करने वाले कर्स, गायब हुए विजिटर्स और सरकार के बैन को रेस्टलेस स्पिरिट्स के सबूत के रूप में बताते हैं। वे कहते हैं कि शहर के खंडहर और ढही हुई छतें सुपरनैचुरल फोर्सेस का सबूत है। स्केप्टिक्स तर्क देते हैं कि यह सब लेजेंड है, अजीब आवाजें सिर्फ जंगली जानवर हैं और बैन सुरक्षा के लिए है, स्पिरिट्स के लिए नहीं। दिमाग, वे कहते हैं, ऐसी जगह पर ट्रिक्स खेल सकता है जो डर से भरी हो, चाहे हॉन्टेड हो या नहीं। भानगढ़ का रहस्य बना हुआ है। सच्चाई साइंस और विश्वास के बीच कहीं है। कगिला अपने राज अच्छी तरह रखता है। तो भानगढ़ की सच्चाई क्या है? एक शापित शहर या एक हॉन्टिंगली खूबसूरत खंडहर? राजकुमारी रत्नावती और सिंघिया की कहानी हर पत्थर में बुनी हुई है। उदासी और रहस्य अनडिनाइबल है। जैसे ही सूरज ढलता है, गार्ड कहिले को साफ करते हैं, उसके राजों को रात के लिए बंद कर देते हैं। चेतावनी साफ है, नियमों का पालन करें और अंधेरा होने के बाद कभी न रुकें। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और लेजेंड धुंधले हो जाते हैं, जहां खूबसूरती और डर एक साथ रहते हैं। इसके खंडहर एक दर्दनाक अतीत के साइलेंट विटनेस हैं। दिन में विजिट करें, लेकिन रात होने पर चेतावनियों पर ध्यान दें। अज्ञात में हमारी यात्रा जारी है, अगले पश्चिम बंगाल के एक हॉन्टेड स्कूल में। तब तक आराम से सोए और अपने बिस्तर के नीचे मत देखना।